बिजनेस आप चाहे कोई भी कर रहे हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक छोटी आईटी कंपनी हो, राशन की दुकान हो या फिर एक ब्यूटी पार्लर ही क्यों ना हो, हर बिजनेस ओनर का ये सपना होता है कि एक दिन ये छोटी सी आईटी कंपनी एक बड़ी आईटी कंपनी बनेगी, मेरी ये राशन की दुकान शहर का सबसे बड़ा जनरल स्टोर कहलाएगी, या फिर ये ब्यूटी पार्लर एक दिन मेकअप एंड हेयर स्टूडियो बनेगा। लेकिन कोई भी बिजनेस ऐसे ही ग्रो नहीं करता, कोई भी बिजनेस पहले दिन से ही सक्सेसफुली रन नहीं करता। हर बिजनेस को चलाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए चाहिए होती है सही नीयत, मेहनत और ऑफ कोर्स पैसा, जिसको बिजनेस टर्म में बोला जाता है कैपिटल। अगर नीयत आपकी साफ है, मेहनत आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी मेहनत पहला कस्टमर भी लाई थी और आज के दिन 500 कस्टमर भी आ रहे हैं, यानी कि आपके बिजनेस ने एक सही पकड़ बनानी शुरू कर दी है। आपको ये पूरा भरोसा है कि ये 500 कस्टमर कल को 1000 कस्टमर भी बन सकते हैं, यानी कि आपका बिजनेस 2 गुनी तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन शायद इतने सारे कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए आपके पास मैन पावर ना हो, आपके पास उतनी स्पेस ना हो, बराबर वाली दुकान खाली पड़ी हुई है, उसको ऑक्यूपाई करने का हो सकता है कि यही बेस्ट समय आपके पास हो। तो ऐसे में एक चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है वो है कैपिटल, यानी कि पैसे की कमी। जो पैसा अभी तक आप बिजनेस में लगा सकते थे वो आप लगा चुके हैं और आप ये जानते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा और आ जाए तो आपको और आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसी जगह काम आता है बिजनेस लोन, जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है, जैसे कि शॉप या ऑफिस परचेज, रॉ मटेरियल या फिर मशीनरी परचेज, शॉप या ऑफिस का कंस्ट्रक्शन, उनका रेनोवेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। आप ऑलमोस्ट सभी जरूरतों के लिए बिजनेस लोन पा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आज की डिजिटल दुनिया में बिजनेस लोन पाना बहुत ही आसान, सिंपल और इंस्टेंट तरीका बन गया है। आप घर बैठे बैठे लोन पा सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी मेहनत और बिजनेस पे भरोसा है तो बिजनेस लोन लेना आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बिजनेस लोन होता क्या है। एक बिजनेस लोन किसी भी दूसरे लोन की तरह ही होता है, जैसे कि एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन वगैरह वगैरह। बस बिजनेस लोन आपको आपके बिजनेस के अगेंस्ट मिलता है। आपके पास पहले से एक बिजनेस होना चाहिए और जो भी पैसा लोन से आता है आप उस पैसे को अपने बिजनेस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाकी के लोन टाइप्स है जिनका मैंने जिक्र किया है, वो लोन टाइप्स ज्यादातर केसेस में या तो सिर्फ सैलरीड पर्सन को मिलते हैं या फिर किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, जिनको कोलैटरल कहा जाता है, उसके अगेंस्ट मिलते हैं। और साथ ही साथ जो लोन टेकर है उसके सिविल स्कोर को भी कंसीडर किया जाता है, जो कि आई थिंक 700 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, तो हो सकता है कि बहुत से क्राइटेरियाज को आप फुलफिल ना भी कर पाए। तो ऐसे में एक एलिजिबल और बेहतर ऑप्शन आपके लिए बनता है बिजनेस लोन। तो बिजनेस लोन आपको कोई बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है एक लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि वो लोन आपको एक डेफिनेट टाइम पीरियड में पे बैक करना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये टाइम पीरियड 5 इयर्स का होता है। तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं जहां से आप बिजनेस लोन अवेल कर सकते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप सभी ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लोर करें। अगली हम बात करते हैं बिजनेस लोन टाइप्स की। तो ये मोटे मोटे 2 तरह के होते हैं, सिक्योर्ड बिजनेस लोन और अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। सिक्योर्ड बिजनेस लोन, जैसे कि इसका नाम है, ये आपको किसी सिक्योरिटी या फिर कोलैटरल के अगेंस्ट मिलता है, जैसे कि प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट या फिर गोल्ड। तो लोन लेंडर इन चीजों के अगेंस्ट और वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपको लोन देते हैं। अब क्योंकि सिक्योर्ड लोन आपको किसी गारंटी के अगेंस्ट मिलता है, तो सिक्योर्ड लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं ये लो होते हैं। वहीं जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं ये आपको बिना किसी सिक्योरिटी को रखे सिर्फ अपने और अपने बिजनेस के बेसिस पे, जिसको क्रेडिट वर्दिनेस कहा जाता है, उसके बेसिस पे आप लोन पा सकते हैं। और भी दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। अब क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में कोई सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं होती, तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग बिजनेस लोन। सबसे पहला पॉइंट आता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। बिजनेस लोन से आपको एक वर्किंग कैपिटल मिलता है, यानी कि आप अपने बिजनेस के जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। फिर चाहे आपने अपने बिजनेस के लिए कहीं से रॉ मटेरियल लिया हो, उसकी पेमेंट करनी हो, आपने पहले कभी बल्क में सामान उठाया हो, उसकी रीपेमेंट आपको करनी हो, आपको ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप इस पैसे को अपने बिजनेस में किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है बिजनेस एक्सपेंशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक स्पेस परचेज करना है, आपको एक शॉप परचेज करनी है, आपको उस शॉप में इंटीरियर करवाना है, कंस्ट्रक्शन करवाना है या फिर रेनोवेशन करवाना है, आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या फिर दूसरे इक्विपमेंट परचेज करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर आता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। आज के समय में बिना मार्केटिंग और बिना प्रमोशन के कोई भी बिजनेस चलाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। पैंडेमिक के बाद तो जैसे लोगों ने बाहर निकलना और एक्सप्लोर करना ही बंद कर दिया है, हर काम कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल फोन पे होता है। तो हर बिजनेस ओनर के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो अपने बिजनेस का प्रमोशन करें, जिसमें पैसा तो खर्च होगा ही। फिर आता है टैक्स बेनिफिट, यानी कि जो भी आपने लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, यानी कि लोन का जो भी इंटरेस्ट आप पे करेंगे उस इंटरेस्ट पे आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अगली हम बात करते हैं बिजनेस लोन एलिजिबिलिटी की। तो बिजनेस लोन की अगर हम कुछ जनरल एलिजिबिलिटीज की बात कर लेते हैं, सबसे पहली चीज आती है बिजनेस एज, यानी कि आप कितने समय से बिजनेस कर रहे हैं। लोन लेंडर्स की एक मिनिमम ईयर्स की एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी होती है जो कि हो सकता है 2 साल हो, 3 साल हो बिफोर यू कैन टेक अ लोन। फिर आता है आपके बिजनेस का एनुअल रेवेन्यू, आपके बिजनेस का सालाना रेवेन्यू कितना है, यानी कि आप कितना बिजनेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक बड़ा क्राइटेरिया है जो कि ये भी डिसाइड करेगा कि आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। फिर आता है इंडस्ट्री टाइप, यानी कि आपके बिजनेस का डोमेन क्या है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि दूसरे बिजनेस से रिस्की माने जाते हैं, जो कि लोन लेंडर्स देखते हैं। अगर आपका बिजनेस स्टेबल और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ग्रोइंग लगता है तो आपके लिए यहाँ पर लोन लेना थोड़ा सा आसान हो सकता है। फिर आता है पर्पस ऑफ लोन, आपको ये क्लियरली बताना होगा कि आप ये बिजनेस लोन किस पर्पस से ले रहे हैं, जिससे कि लोन लेंडर्स को ये पता होगा कि आप इस पैसे का कहां पर यूज करने वाले हैं। फिर आता है एग्जिस्टिंग लोन, लोन लेंडर्स को ये देखना होगा कि आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो आप उस लोन की कितनी ईएमआई पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक लोन चल रहा है तो आपको दूसरा लोन नहीं मिलेगा, मिल सकता है। ये टोटली आपकी करंट फाइनेंशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। और फाइनली आता है पर्सनल बैकग्राउंड, अब क्योंकि आप बिजनेस ओनर हैं तो आपका अपना क्रेडिट स्कोर कितना है, यानी कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी है। क्रेडिट स्कोर बनता है जब आप कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर अगर आपके ऊपर ऑलरेडी कोई लोन है तो अगर आप उस लोन की प्रॉपर्ली रीपेमेंट कर देते हैं, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है और अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन पाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये सब हो गए जनरल क्राइटेरियाज और एलिजिबिलिटीज। एक्चुअली अभी कुछ महीनों पहले मेरे दोस्त और उसके बिजनेस पार्टनर ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस लोन लेने की सोची थी। एंड आई रिमेंबर कि उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद, सर्च करने के बाद फाइनली जो लोन लिया था वो लिया था पिरामल फाइनेंस से, क्योंकि उनको पिरामल फाइनेंस की जो सर्विसेज थी और उनका जो प्रोसेस था वो काफी ज्यादा स्मूथ लगा था। तो अगर आप भी अपने बिजनेस या फिर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव बिजनेस लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप पिरामल फाइनेंस की वेबसाइट पर जाके बाकी की डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। पिरामल फाइनेंस की वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में डाला हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।